नमस्कार, न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। सफ़र आगे बढ़ाने से पहले आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, देखने के बाद शेयर भी करेंगे और कमेंट देना नहीं ही भूलेंगे। आज मैं रोशनदान बनाम नापदान शीर्षक की रचना के साथ हाजिर हूँ, जिसे मैंने हासिल किया है वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश कुमार सिंह से। यह उस चिंता से दो चार है जिसमें बदलाव के बहाने नई इबारत लिखने की बेताबी है। यह बेताबी हमें सोचने को मजबूर करती है, यही कि इससे क्या होना है और किसका ही सधना है। तो आगे बढ़ते हैं। आफत में भूगोल है हुजूर और आपको इतिहास की पड़ी है, आप उसे दफन कर देने पर आमादा हैं। राणा प्रताप का शौर्य कैसे समझाएंगे आप अकबर का जिक्र किए बगैर? औरंगज़ेब अफजल खां का जिक्र किए बगैर कैसे हमारी संततियां जानेंगी कि शिवाजी महाराज की उपलब्धियां क्या थी और कितनी बड़ी थी? अरुणाचल पर चीन का दावा कोई छोटा मोटा दावा नहीं है हुजूर। वहाँ के हज़ारों वर्ग किलोमीटर ज़मीन को वह अपना बता रहा है और आप इतने ज़रूरी सवाल से कन्नी काट रहे हैं, इतिहास की पोथियों से मुग़ल काल को देश निकाला देकर। इससे क्या होना है, किसका हित सधना है? लगे हाथ एक काम आपने अपने जियालों को सौंप रखा है। वे जुटे हैं नए पाठ्यक्रम की तामीर में युद्ध स्तर पर। इस नए पाठ्यक्रम में बच्चे अब निराला से दूर रहेंगे, अज्ञे से दूर रहेंगे। मुमकिन है कबीर से भी उन्हें दूर रखा जाए, क्योंकि उनके जन्म से लेकर कई भ्रांतियाँ, तमाम किस्से, तमाम दंत कथाएँ हैं जो आपके काम लायक हो सकते हैं। एक तो यही कि वह उस उल्टा माँ की संतान थे जिसने प्रेम करने का गुनाह किया था, खूंटे में बंधे बगैर, शादी किए बगैर। दूसरा यह कि वह अपने बच्चों को फेंक आई थी, क्योंकि लोकलाज की सख्त दीवार उसके सामने थी, क्योंकि वह बेरहम दौर में रह रही थी। तीसरी यह कि उस बच्चे को किसी मुसलमान परिवार ने पाला पोसा था। तीनों खतरनाक बातें, सील खतरे में, शुचिता खतरे में, धर्म खतरे में। सो कबीर का बहिर्गमन भी तय है और मुमकिन है इस फैसले पर अंतिम मोहर भी लग चुकी हो। लेकिन निराला ने क्या गुनाह किया था कि आपके खारकुओं ने उनका निषेध कर दिया? और अज्ञे का क्या कसूर था हुजूर? असल में काल गणना करने वाले ही बेहुदे थे, जिन्होंने आपकी समझदारी और समझदानी भरी इबारतों पर गौर करने की ज़रूरत नहीं समझी और औरम बौरम कुछ भी पढ़ते पढ़ाते रहे बच्चों को। इस देश को आज़ादी के फ़ौरन बाद से यह जो खेल शुरू हुआ, उस पर आपको छोड़ किसी का ध्यान नहीं गया। शुक्र है कि यह बीड़ा आपने उठाया, बदल डालने का बीड़ा, और आपने समूचा घर ही बदल डाला। नतीजा, जहाँ पहले रोशनदान हुआ करता था वहाँ अब नापदान है। लोहिया ने कभी राजा के खिलाफ मेहतरानी का नारा दिया था। नारा ही नहीं दिया, उसे रानी के खिलाफ चुनाव लड़ाया भी। यह मध्य प्रदेश का वाक़या है। रानी कौन थी आप जानते होंगे, लेकिन रोशनदान के खिलाफ नापदान का आपका यह फार्मूला तो वाकई समझ से परे है। तभी तो आपके दिमाग का लोहा दुनिया मानती है। अब समझ में आ ही जाए तो फिर आपके होने का क्या मतलब है कि नहीं? आपके धुरंधरों ने एक और अहम फैसला किया कि अब गुलशन नंदा भी कोर्स में पढ़ाए जाएंगे और बच्चों को जवाब देना होगा इम्तिहान में कि सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक उपन्यासकार ने कटी पतंग कब लिखी थी या झील के उस पार का सृजन कब किया था। पढ़ना यह भी होगा कि वर्दी वाला गुंडा का अभिप्राय क्या है और वह क्या वजह थी जो इस किताब की लाखों प्रतियां छपते ही हाथों हाथ बिक गई। किताबों की बिक्री के बाज़ार में प्रेमचंद या गे हमेशा फिसड्डी रहेंगे और बाजी हमेशा लुगदीबाजों के हाथ में रहेगी, यह तय है। लेकिन यह पैरामीटर नहीं हो सकता, और यही अगर पैरामीटर है तो फिर इतिहास और संस्कृति, कला और साहित्य की पहचान को नए दूरबीन ईजाद करने पड़ेंगे हुजूर। उम्मीद है आप यह काम पूरी कुशलता, पूरी दक्षता, सारे घोड़े खोल कर रहे होंगे, है कि नहीं? आपकी मेधा को सलाम। तो
आप इसे सुनेंगे बहुत संजीदगी से और गुनेंगे तो आपको यह समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि इसके रचनाकार किस चिंता से दो चार हैं और उनकी चिंता वाजिब है भी या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा और इससे आप खास संदेश भी ग्रहण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।